चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जो ट्रेनिंग है ऑलरेडी आप जानते हैं, ग्रेट महागुरु जी लोगों ने तैयार की है और कहीं ना कहीं ग्रेट महागुरु जी लोगों का पूरा आशीर्वाद रहा है। कहीं ना कहीं ग्रेट महागुरु जी की सारी चीजों ने सारी चीजों को सीखा है, समझा है और बहुत अच्छे से उस पर विचार करने के बाद हमारे सामने ये स्लाइडें प्रस्तुत की हैं। तो नजरिया बहुत जरूरी है हमारे लिए, हमारी कामयाबी के लिए। और कहीं ना कहीं नजरिया की वजह से ही लोग सफल होते हैं और नजरिया की वजह से ही लोग असफल होते हैं। एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाई दिख जाती है और आशावादी को हर कठिनाई में एक अवसर दिख जाता है। तो ये बहुत अच्छी लाइन है। तो जिस व्यक्ति को जिस चीज की जरूरत होती है वो व्यक्ति वही चीज ग्रैब कर लेता है। जिसको नेगेटिव की जरूरत होती है वो नेगेटिविटी को ढूंढता है, जिसको पॉजिटिव की जरूरत होती है वो पॉजिटिविटी को ढूंढता है। लेकिन जितने भी हमारे साथी हैं अभी पैनल पर बैठे हैं, ये सभी लोग एकदम सफल होना चाहते हैं और ये सक्सेसफुल हैं। आज इसी का एक ये उदाहरण है कि आप लोग सुबह सुबह की मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो आप सब लोग तो एकदम हमेशा पॉजिटिव, एकदम एटीट्यूड रखने वाले सक्सेसफुल व्यक्ति हैं। तो हमें क्या अपना एटीट्यूड संभालने की जरूरत है। इस बिजनेस के अंदर वही लोग फेल होते हैं जिनका एटीट्यूड अच्छा नहीं होता है। नजरिया के बारे में बोला जाता है, नजरिया आपकी काबिलियत से अधिक महत्वपूर्ण है। अभी आप कितने काबिल हैं इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आप कितने जानकार हैं इस बात से कोई लेना देना नहीं है, आप कितनी सीख रखते हैं किसी चीज के बारे में उस बात से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन आपका नजरिया अच्छा है, अगर आपका एटीट्यूड अच्छा है तो सीख तो आप बाद में भी जाएंगे, लेकिन सीखने के बावजूद भी अगर नजरिया आपका ठीक नहीं है तो आप बड़ी कामयाबी नहीं ले सकते। क्योंकि कई बार हमारे माइंड में, हमारे बैक ऑफ माइंड में न जाने कैसी कैसी फाइलें डेवलप होती चली जाती है, कैसे कैसे विचार सोचना स्टार्ट कर देते हैं, न जाने क्या क्या सोचना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण हमें असफलता ही मिलती है। तो क्या करना है, हमें हम अपने नजरिए को एकदम दमदार रखना है। हमारी काबिलियत से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारा होता है नजरिया। सकारात्मक विचार ही सफलता को तय करते हैं। एक नेगेटिव व्यक्ति 4 कदम तक नहीं चल सकता। सफलता की तो बात ही छोड़िए, सकारात्मक व्यक्ति ही बिजनेस के अंदर सफलता को तय कर सकते हैं। असफलता को तो अगर देखा जाए तो नेगेटिव व्यक्ति के सारे ढेर सारे एग्जाम्पल होते हैं और यहाँ लिखा हुआ है दुनिया में जितने भी सफल व्यक्ति हुए हैं, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से हो, उन सबकी किसी भी बारे में राय अलग अलग हो सकती है, लेकिन सकारात्मक सोच के बारे में सबकी एक ही राय है कि सफलता के लिए सकारात्मक नजरिया सबसे जरूरी चीज है। किसी भी क्षेत्र में चले जाइए, कहीं भी किसी भी व्यक्ति की कैसी भी राय हो सकती है, लेकिन अगर आपको सफलता लेनी है, अगर आपको सक्सेस लेनी है, तो सक्सेस के बारे में एक ही राय बोली जाती है, वो बोली जाती है पॉजिटिव। वो बोली जाती है हमारी सोच अच्छी होनी चाहिए। अगर ये सोच अच्छी है तो हम बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं, बहुत आगे तक जा सकते हैं। नजरिए का महत्व है। लोग जो सिर्फ नजरिए की वजह से जीते, जिनका नजरिया अच्छा था, ये लिखा है बाटा ने 2 अलग अलग सेल्समैन को सर्वे के लिए भेजा। 2 अलग सेल्समैन को बाटा कंपनी ने क्या है सर्वे के लिए भेजा। पहले सर्वे की एक सेल्समैन को भेजा, बोला आप सर्वे करके आइए, फलानी जगह पे जाना है आपको और वहां देख कर आइए क्या स्थिति है। वहां हम अपना फैक्ट्री खोलना चाह रहे हैं, हम अपना शॉप खोलना चाह रहे हैं और देखिए किस तरह से चलेगी वहां जाकर हमारी कंपनी। तो कंपनी के बारे में उसने सर्वे करने के लिए भेजा और वहां से उसने घूम फिर कर पूरा समय लगा के और अपने चीफ को फोन किया कि साहब यहाँ तो बड़ा माहौल खराब है और यहाँ तो हमारी कंपनी चल ही नहीं सकती। यहाँ तो हमारी कंपनी चल ही नहीं सकती। अगर हम कोई एक्शन लेते भी हैं खोलने का तो सिवाय बर्बादी के होना कुछ नहीं है। लेकिन सही मायने में अगर हमें सफल होना है तो हमें यहाँ कंपनी नहीं खोलनी चाहिए। तो क्या हुआ, उस सेल्समैन के फोन पर ही उसे बता दिया गया ठीक है आप वापस आ जाइए, कोई बात नहीं। अब वो वापस आ गया। अब वाटा कंपनी के चीफ ने दूसरे व्यक्ति को, दूसरे सेल्समैन को भेजा उसी जगह पर। अब दूसरा सेल्समैन जाके बड़ा खुश हो रहा है, उधर एक्साइटेड है, बड़ा एकदम मस्त है। तो पहले से पूछा गया तो उसने बताया कि साहब यहाँ कोई जूते चप्पल पहनता ही नहीं है। अगर यहाँ हमने एक्शन ले भी लिया तो उसका कोई फायदा भी नहीं होगा, जब कोई जूता चप्पल पहनता नहीं तो हमारी कंपनी का खोलना ही बेकार है। दूसरा व्यक्ति वहां से फोन कर रहा है और बड़ा एक्साइटेड है, बड़ा जोश में है, साहब यहाँ का बड़ा मजा आएगा बिजनेस करने में, हमारी कंपनी का यहाँ तो बहुत बड़ा ग्रोथ हो सकता है, बहुत बड़ी कामयाबी की तरफ जा सकते हैं यहाँ से। तो बोला आपने ऐसा क्या देख लिया वहां। बोला यहाँ पर तो सर कोई भी व्यक्ति जूते चप्पल पहनने के बारे में जानता ही नहीं है, पहनता ही नहीं है। अगर हम लोगों ने इसके बारे में उन लोगों से डिस्कस किया, इसके बारे में हम लोगों को बताया और समझाया, तो
बहुत सारे लोग इसे खरीदेंगे और बहुत सारे लोग खरीदेंगे तो इस चीज का फायदा भी लेंगे। तो वहां क्या है, उसे भी बुला लिया गया। तो इसी तरीके से क्या है, हमारी सोच पर निर्भर करता है सब कुछ। हमारी सोच कैसी है, किस तरीके का अपना नजरिया रखते हैं। एक व्यक्ति अपने मतलब की चीजें वहां से ग्रेप कर देता है, एक व्यक्ति सोचता है कि यहाँ से कुछ नहीं होने वाला। तो वही चीज है, हमें कहीं ना कहीं अपने नजरिया को फिट रखने की जरूरत है। डेविड और गोलियत। डेविड और गोलियत क्या है, गोलियत एक राक्षस था। गोलियत एक राक्षस था। और डेविड के गांव में, डेविड क्या है, 17 साल का एक लड़का था, वो अपनी भेड़ चराने जाया करता था। जब भेड़ चराने जाया करता था तो 17 साल का लड़का जब वो अपने गांव वापस आया, तो अपने गांव के अंदर हर एक व्यक्ति के अंदर एक उसने बहुत बड़ी दहशत देखी, बहुत बड़ा डर देखा। लोग डरते थे गोलियत से। अब हुआ क्या, जब डेविड ने अपने घर पे आके अपने भाइयों से बातचीत की कि भाई आप एक बात, भाई आप इतना डरते क्यों, उसे मार क्यों नहीं देते? अगर इतनी बड़ी वजह बन गया है आप लोगों के डर की, तो उसे मार क्यों नहीं देते? तो लोगों ने उससे बोला, उसके घर परिवार वालों ने बोला कि भाई वजह ये नहीं है उसे मार दिया जाए, लेकिन वो इतना बड़ा है उसे मारा नहीं जा सकता। वो इतना बड़ा है कि उसे मारा नहीं जा सकता। तो उसके भाइयों ने, उसके साथियों ने, उसके गांव वालों ने बोला कि ये मारा नहीं जा सकता। तो उधर गोलियत बोलता, वो डेविड बोलता है कि साहब ऐसा है, देखो ये तो बात अच्छी है कि वो मारा नहीं जा सकता, लेकिन एक चीज तो इसमें प्लस पॉइंट है कि वो इतना बड़ा है, अगर उस पर निशाना साधा जाए तो निशाना चूकेगा नहीं, वो मारा ही जाएगा। अगर छोटा होता तो डर भी था कि उसे दूर से मारा जाए तो निशाना चूक जाएगा, लेकिन साला वो बड़ा ही इतना है, अगर कितनी दूर से अगर आपने निशाना साधा तो ठुकेगा उसी में जाके, वो मरेगा ही मरेगा। तो आप सभी को पता ही है, आपने जीत आपकी वो कहानी पढ़ी होगी, बहुत अच्छे से उसमें सारांश के साथ में बताया गया है कि उसे क्या है, डेविड ने गुलेल से ही मार डाला। तो बात ये नहीं थी कि वो बड़ा था, बात ये थी कि उनका नजरिया पॉजिटिव नहीं था उसको लेके, उसे मारा भी जा सकता है, वो उससे डरते थे। तो कहीं ना कहीं हमारा डर ही हमारी असफलता का कारण बन जाता है। महान एडिसन की फैक्ट्री में आग लग गई, इसके बारे में आपको पता है। महान एडिसन की फैक्ट्री में जब आग लग जाती है तो महान एडिसन क्या है, एडिसन साहब बड़े खुश होते हैं, एक्साइटेड होते हैं, बड़े जोश में थे, बड़े एकदम मगन हो रहे थे। तो उनसे पूछा गया उसका कारण, भाई साहब आप एक बार बताओ, आपकी जिंदगी की पूरी कमाई में आग लगी और आप एकदम मस्त फिट हो और एकदम जोश में हो और एक्साइटेड हो रहे हो, हंस रहे हो। तो क्या है, एडिसन साहब ने एक ही बात बोली कि मैं हंस इसलिए रहा हूं कि इसमें बहुत सारी कमियां थी, इसमें बहुत सारी कमियां थी जिन्हें मैं चाह कर भी नहीं सुधार पाया, नहीं चेंज कर पाया। लेकिन आज ये बिल्कुल ऐसा समझ लो जड़ से ही खत्म हो गई। अब मैं दोबारा से अपने मन के मुताबिक, अपनी सोच के हिसाब से इस इंडस्ट्री को खड़ा करूंगा, और इसमें बहुत सारी कमियां थी वो आगे से नहीं रही, इसलिए आज मैं खुश हूं। एक व्यक्ति अपना वहां अगर देखा जाए तो अपने आप को आत्महत्या की कगार पर ले जाके खड़ा कर दे, बोला मेरी तो सब जिंदगी बर्बाद हो गई, मेरा क्या होगा? साहब मेरा क्या होगा? एक व्यक्ति ऐसा है साहब, वो एकदम फिट है, मस्त है, मगन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारी सोच पर और हमारे एटीट्यूड पर ही निर्भर करता है ये सब कुछ। 1 मिनट लूंगा आप लोगों प्लीज। उदाहरण के साथ हमें समझाया जा रहा है, यहाँ लिखा है, एक व्यक्ति ने पागल आदमी से टाइम पूछा। एक बहुत ही बड़े सिद्ध पुरुष व्यक्ति थे, उन्होंने क्या है एक व्यक्ति से टाइम पूछा, और उन्होंने क्या है अपनी घड़ी की तरफ देख के, पागल आदमी ने, और सामने वाले व्यक्ति के क्या है सर में, जिसने टाइम पूछा था, उनके सर में एक डंडा मार दिया, और डंडा मारने के बाद बोला साहब 1 बजा है। अब इस बात को क्या है, वो व्यक्ति जैसे डंडा खाया और वो हंसने लगा और बड़ा जोश में है, और बड़ा खुश हो रहा, मगन हो रहा। और इस चीज को एक पड़ोसी व्यक्ति खड़ा खड़ा देख रहा था कि इन्होंने इनसे टाइम पूछा और इन्होंने डंडा मार दिया और बोला 1 बजा है, और ये खुश हो रहा है आदमी। तो उन्होंने पूछा भाई साहब आपके खुश होने का कारण क्या है? आप इतने जोश में हैं, आप एक्साइटेड हैं, खुश हो रहे हैं, इसका कारण बताओ। तो उन्होंने बोला भाई साहब इसका कारण एक ही है, वजह एक ही है, अच्छा है मेरा दिन आज का, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा है कि मैंने 1 बजे इनसे टाइम पूछा है। काश अगर मैं ये टाइम 1 घंटे पहले पूछ लेता तो मेरे सर में एक नहीं फिर 12 डंडे पड़ते हैं, तब जाके बताता कि 12 बजे। तो इसकी आदत है कि पहले क्या है, ये टाइम देखता है, और टाइम जब जितने भी घंटे होते हैं, जितने भी बजे होते हैं, उतने डंडे ये सर में मारता है, उसके बाद टाइम बताता है। तो
अभी तो ऐसे समझ लो 1 बजा था, इसलिए कि रखना पड़ा है। काश अगर मैं घंटे पहले पूछ लेता तो मेरी तो हालत ही खराब हो जाती। तो देखो वहां भी एक व्यक्ति क्या अपने नजरिए को लेकर पॉजिटिव हो गया। तो कहीं ना कहीं नजरिया ही हमारा सफलता और असफलता का कारण होता है। शेर का शरीर हाथी के बराबर नहीं होता है। शेर लोमड़ी के जैसा चालाक भी नहीं होता है। शेर हिरण की तरह दौड़ भी नहीं सकता है। बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता है। जिराफ की तरह लंबा भी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? जिराफ की तरह लंबा भी नहीं होता है। लेकिन बात इस बात की निकल के आती है, ये सारी चीजें की क्वालिटी उसके अंदर भले नहीं होती है, लेकिन उसका नजरिया इतना पॉजिटिव होता है, वो जब भी किसी जानवर को देखता है तो वह अपने नजरिए को नहीं देखता, सॉरी अपनी कमजोरी को नहीं देखता। जब भी किसी भी अपनी शिकार की तरफ वो देखता है, किसी भी जानवर की तरफ देखता है, तो वो अपनी कमजोरी को महसूस नहीं करता। वो अपनी कमजोरी को नहीं देखता कि मेरे से लोमड़ी की तरह दौड़ा नहीं जाता, मैं बंदर की तरह पेड़ पर नहीं चढ़ सकता, जिराफ की तरह लंबा भी नहीं हूं, उन सारी कमियों को नहीं देखता है। लेकिन उसका टारगेट और वो सारी चीजों को देखता है, और सामने वाले व्यक्ति के अंदर कमजोरी महसूस करता है, वो अपने अंदर कभी कमजोरी महसूस करता ही नहीं है। तो कारण उसका यही है, वो हमेशा जंगल का राजा बोला जाता है, और यही एक कारण है वो जंगल का राजा है। उसे सामने सिर्फ और सिर्फ अपना लंच दिखता है। सर इसे थोड़ा मैं ठीक कर लूं, कोई व्यक्ति इस पे लगे हैं, वो मानेंगे नहीं कि वो लग गए हैं। एक मिनट प्लीज। कुछ लोगों को सिर्फ अपना लंच दिखता है, उसे अपनी कमजोरी नहीं दिखती, वो सिर्फ और सिर्फ अपने लंच की खातिर दौड़ रहा होता है। कोई भी इंसान परिस्थिति की वजह से सुखी या दुखी होता है, सुखी या दुखी नहीं होता है, वह अपने नजरिए की वजह से सुखी या दुखी होता है। आप इस बात का एग्जाम्पल, हमारे 2-3 ग्रेट महान हस्ती हैं, और 2-3 क्या हमारे बिजनेस के अंदर एक नहीं, आज की डेट में हजारों ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनकी स्थिति परिस्थिति क्या थी इस बात से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनका एटीट्यूड दमदार था, उनका नजरिया दमदार था, और उन्होंने एकदम सक्सेसफुल होकर दिखा दिया। आप बताइए, ग्रेट महागुरु जी हमारे सत्यवीर सर के पास में स्थिति परिस्थिति की बात करें तो क्या थी? ग्रेट महागुरु जी रणवीर सर के पास में स्थिति परिस्थिति की बात करें तो क्या थी? ग्रेट महागुरु जी लाल बहादुर शर्मा जी के पास में स्थिति परिस्थिति की बात करें तो क्या थी? परशुराम ग्रेट महागुरु जी की बात करें तो क्या स्थिति थी उनकी? देखिए इन लोगों को, इन लोग, आप अपने आप से इस बात को कंपेयर करके देखिए, क्या लग रहा है इनसे कहीं ना कहीं आज की डेट में हम बेटर है कि नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छे लेवल पर है कि नहीं है, कहीं ना कहीं अच्छे प्रोफेशन को बिलोंग करते हैं कि नहीं करते। लेकिन इन लोगों की तो स्थिति परिस्थिति इतनी खराब थी कि भाई साहब ग्रेट महागुरु जी बोलते हैं कि मेरे घर में तो जूस का ठेला लगाया करता था। एक वक्त ऐसा भी आता था कि जब काम नहीं चलता था, मेरा सीजन नहीं रहा करता था, तो राशन पर कोटा के लिए जो जाते हैं वहां से चावल लेके आया करते थे, और उनमें आलू मिला मिला के खाया करता था मेरा परिवार। वो दिन देखा है मैंने। उन्होंने कभी भी अगर देखा जाए तो हमारे ग्रेट महागुरु जी रणवीर सर को देख लीजिए, क्या स्थिति उनकी जिंदगी में रही, क्या परिस्थिति उनके साथ में रही। दोनों पैर कटने के बाद में भी व्यक्ति ने बिल्कुल अपना साहस बिल्कुल बढ़ाते चले गए, वो तोड़ा नहीं, और देखो आज नजरिए की वजह से उन्होंने रिकॉर्ड बना दी, इतिहास बना दी। किसी भी व्यक्ति के बारे में अगर आप पढ़ेंगे तो उनकी परिस्थिति की वजह से नहीं, उन्हें उन्हें उनकी जिंदगी में सुखी है या दुखी है वो उसकी वजह से नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपने एटीट्यूड की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए की वजह से ही सफल और असफल हुए। तो हमें अपनी स्थिति और परिस्थिति को नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ अपने नजरिए को देखना है। अगर नजरिया फिट है तो हम कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमें इसे संभालने की जरूरत है। 2 जुड़वा बच्चों को अलग अलग कमरे में बंद कर दिया गया। 2 जुड़वा बच्चे थे, उनको क्या है, अलग अलग कमरों में बंद कर दिया गया। और पहले बच्चों को क्या है बंद कर किया गया, तो उस कमरे के अंदर क्या है, बहुत सारे उसमें गंदगी पड़ी हुई थी, घोड़े थे, घोड़ों की लीद थी, है? और वहां एक व्यक्ति को छोड़ दिया गया, और एक व्यक्ति को ऐसे कमरे के अंदर छोड़ा गया, उसमें बहुत सारे खिलौने थे और बहुत सारी चीजें थी। और बच्चा एकदम क्या है, जब पहले वाले बच्चे की बात करें जो खिलौनों के साथ में कमरे में बंद किया गया था, तो वो क्या है, देख देख के उन्हें रोने लगा, और वो सारी चीजों को नेगेटिव ले रहा था। और एक बच्चा था जो दूसरे कमरे में बंद किया गया था, जो घोड़ों की लीद के साथ बंद किया गया था, वो एकदम बड़ा एक्साइटेड हो रहा था, बड़ा जोश में था।
अब दोनों बच्चों के बारे में राय ली गई कि दोनों बच्चों की राय क्या है अलग अलग। तो पहले बच्चे से पूछा, जो खिलौनों के साथ में छोड़ा गया, उससे पूछा गया, भाई आप रो क्यों रहे हैं, वजह क्या है इसकी? वजह यही है साहब, मुझे आपने खिलौनों के साथ बंद कर दिया गया, मुझे खिलौनों के साथ में आपने रूम में बंद कर दिया, और ये भी मैं देख लेता, लेकिन अब बात यह है कि मैं इनसे खेलता, और खेलते में कोई खिलौना टूट भी जाता, और टूट जाता तो कहीं ना कहीं वो मेरे हाथ में चुभता, और चुभता तो मेरे हाथ में ब्लड निकल आता, और वो मैं चाहता नहीं तो मेरे हाथ में ब्लड निकलता, इसलिए मैं रो रहा था। अब दूसरे बच्चे से ही पूछा गया, साहब भाई आप इतने खुश क्यों हो रहे हैं, आपको तो ऐसी जगह पर छोड़ा गया। बोला साहब मैं खुश इसलिए हो रहा हूँ, मैं ऐसी जगह पर आ गया हूँ, यहाँ क्या है, घोड़ों की लीद पड़ी हुई है, तो इसका मतलब यह है घोड़ों की लीद पड़ी हुई है तो यहाँ पर घोड़े भी होंगे, और घोड़े होंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि घोड़ों का यहाँ छोटा सा एक बेबी भी होगा, बच्चा भी होगा, और बच्चा होगा तो मुझे उसके साथ खेलने में बड़ा आनंद आएगा, मुझे बड़ा मजा आएगा, मैं इसीलिए खुश हो रहा हूँ। तो एक व्यक्ति तो देखो, एक बच्चा तो अपने अपने आप को गंदगी में भी एकदम एनर्जेटिक महसूस करता है और अपना एटीट्यूड फिट रखने की वजह से मस्त है वो। एक बच्चे को इतना अच्छा माहौल दिया गया और उसके बावजूद भी वो रो रहा है। तो कहीं ना कहीं हमारे नजरिए का खेल है, कहीं ना कहीं हमारी सोच पर ही डिपेंड करता है सब कुछ। हनुमान जी ने भगवान हनुमान जी ने भगवान राम को सुंदर कांड में क्या है, समुद्र में क्या है, पत्थर डालते हुए देख लिया। हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र जी को समुद्र में पत्थर डालते हुए देख लिया। जिस पत्थर को श्री रामचंद्र जी डाल रहे थे और बार बार वो डूब रहा था, अब डूब रहा था बार बार, इस चीज को क्या हनुमान जी पीछे खड़े खड़े देख रहे थे, और हनुमान जी से चुप नहीं रहा गया, और पीछे से हनुमान जी बोलते हैं, प्रभु देख लिया, प्रभु देख लिया। अब श्री रामचंद्र जी नेगेटिव होने लगे, भाई इसने क्या देख लिया, अब क्या हुआ, बड़ा मामला खराब हो गया तो। अब क्या है, उन्होंने पूछा भाई क्या देख लिया आपने, किसी को बताना मत जो भी देखा है आपने। नहीं साहब मैं तो अब बिल्कुल धुआंधार पूरा पूरी दुनिया को बताऊंगा, मैं तो साहब क्या बताओगे साहब, क्या देखा आपने? अरे साहब मैं तो बस एक ही चीज बताऊंगा, जो चीज प्रभु श्री रामचंद्र के हाथ से अगर छूट गई तो दुनिया में उसका उद्धार हो नहीं सकता है। तो क्या है, श्री रामचंद्र जी पत्थर डाल रहे थे समुद्र में बैठे बैठे, जिसको भी डाल रहे थे वो डूब रहा था, जिसको भी डाल रहे थे वो डूब रहा था। लेकिन इस चीज को जब हनुमान जी ने देखा तो उन्होंने बोला कि साहब मैं तो दुनिया को बताऊंगा, सब जो चीज प्रभु के हाथ से छूट गई तो दुनिया में उसका हो क्या सकता। तो देखो अगर चाहते तो हनुमान जी नेगेटिव भी तो हो सकते थे। कहाँ चक्कर में पड़ रहा हूँ मैं, किसके चक्कर में पड़ रहा हूँ, ये बेवकूफ आदमी दुनिया को बना रहा है बेवकूफ है। तो मतलब न जाने क्या क्या सोच सकते थे चाहते तो है। जब इन्हीं के हाथ से चीज छूट रही है, हमारे बिजनेस के अंदर हम सोच लेते हैं हमारे अपलाइन का ही क्या कुछ नहीं हुआ तो हमारा क्या होगा, है हमारा क्या भविष्य है इस बिजनेस के अंदर। अरे अपलाइन को अगर आप देख रहे हो तो बहुत सारे अपलाइन ऐसे भी तो है जिन्होंने रिकॉर्ड बना दिए और मीटर तान दिए। बहुत सारे डालों ने ऐसे भी तो है जो अपलाइन से पहले डायमंड बन गए। तो हमें अपने नजरिए को फिट रखने की जरूरत है, हमें अपने अपलाइन के अंदर कमी निकालने की जरूरत नहीं है, हमें अपलाइन के अंदर हमेशा वो दृष्टि रखनी है, वो सोच रखनी है जो श्री रामचंद्र जी के बारे में हनुमान जी ने रखी थी। आपको एक पक्का भक्त बनना है, कभी भी किसी प्रकार की सोच अपनी गलत नहीं रखनी है। एक हॉस्पिटल में डॉक्टर ने कुछ शराबियों के साथ एक प्रयोग करके समझाया। अब प्रयोग ऑलरेडी आप जानते ही हैं। एक हॉस्पिटल के अंदर क्या है, कुछ लोग थे, बोला यार ये लोग काफी सारा शरीर अपना बेकार कर रहे हैं और बहुत सारी शराब पीते हैं, तो क्यों ना इन्हें समझाया जाए, हो सकता है ऐसे समझ में आ जाए। इनके कहने से तो समझ में आता नहीं, लेकिन अगर इन्हें ऐसे न समझा के कोई प्रयोग करके समझाया तो समझ में आ जाएगा। अब क्या हुआ कि उन्होंने डॉक्टर ने सबको बैठा लिया अपने सामने और एक टेबल डाली और टेबल पे 2 गिलास रखे, और दोनों गिलास कांच वाले थे, ट्रांसपेरेंट। उन दोनों गिलासों में क्या है, एक गिलास में तो पानी डाला और एक में शराब डाली। और आप जानते ही कैंचुए आप लोगों ने देखे होंगे, 2 कैंचुए लिए। तो कैंचुए लेने के बाद में क्या हुआ, दोनों कैंचुए एक पानी में डाल दिया, एक शराब में डाल दिया। अब पानी वाला तो एकदम मस्त है, मगन है, खुश है और अपना एकदम लाइफ को जी रहा है बढ़िया तरीके से। और जो शराब में डाला था जैसे ही डाला वो झुलस गया, उसके पता ही नहीं चले, चितरे चिड़ते उड़ गए, जरा जरा तो हो गया। अब क्या है साहब, इस चीज को वो सारे सारे शराबी देख रहे थे। अब शराबियों से डॉक्टरों ने पूछा, हाँ भाई साहब आपकी कुछ समझ में आया, आपकी कुछ समझ में आया, जो आपने देखा है वो समझ में आया? बोला साहब ये वाला तो तैर रहा है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया, और ये वाला जैसे ही आपने डाला
तो बिल्कुल एकदम झुलस गया, मर गया। बोला आपकी क्या समझ में आया इस बात से? बोला समझ में हमारे यही आया साहब, आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी, आज तो आपने हमारी आंखें खोल दी। अब तक तो हम छुप छुप के पिया करते थे, अब तक तो हम छुप छुप के पिया करते थे, लेकिन आज आपने हमारी आंखें खोल दी कि शराब इतनी अच्छी चीज है, इसे पीने से पेट के कीड़े भी मरते हैं। तो इसका मतलब ये ज्यादा से ज्यादा पीनी चाहिए और सबके सामने खुल के पीनी चाहिए। तो आप ही बताओ, वो डॉक्टर वही समझाना चाह रहे थे उन्हें? डॉक्टर वही बताना चाह रहे थे उन्हें? नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल के माध्यम से उन्हें वो समझाना चाह रहे थे जो उनके अंदर कहने से समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन इसी तरह से हमारे बिजनेस में भी बहुत सारी चीजें लागू होती है। हमारे अपलाइन बहुत सारी चीजों को अपने खुद के प्रयास से समझाने का प्रयास करते हैं, कहीं ना कहीं किसी प्रोग्राम में ले जाने का प्रयास करते हैं, कोई ना कोई इवेंट कराते हैं, और व्यक्ति अपने अपने नजरिए, अपनी अपनी सोच, अपने अपने वहां वो लगाने लगता है फंडे, जिसकी वजह से वो असफल ही होता है, सफल नहीं होता। बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आप समझ रहे होंगे। हमें कभी भी अपना दिमाग नहीं लगाना, जो ग्रेट महागुरु जी लोग हमें समझाने का प्रयास करते हैं वही हमें समझना है, इधर उधर की बातों में नहीं जाना, फालतू की बातों पर ध्यान नहीं देना। तो शराबियों की तरह हमें नहीं होना है, हमें अपना एटीट्यूड एकदम फिट रखना है। बोला साहब पेट के कीड़े भी मरते हैं, खुल के पिएंगे, वो यही नहीं समझाना चाह रहे थे। वो ये समझाना चाह रहे थे अगर काश इसी तरह से अगर आप इस शराब को पीते हैं तो आपके अंदर का जो जखीरा जितना भी है, जब जब इसे पिएंगे तब तब ये नष्ट करेगी अंदर जाके। लेकिन वो समझ कुछ और गए। तो सही मायने में डॉक्टरों ने ये नहीं समझाना चाह रहे थे जो समझना चाह रहे थे। विजेताओं का रहस्य साहब, जीतने वाले वो काम करने की आदत बना लेते हैं जो हारने वाले करना ही नहीं चाहते। जीतने और ना जीतने वालों का कारण यही होता है कि जीतने वाले काम करने की वो आदत बना लेते हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते हैं। वो कौन सी चीजें हैं जो हारने वाले करना नहीं चाहते? वो कौन सी चीजें हैं जो हारने वाले लोग करना नहीं चाहते? वो वही चीजें हैं जिन्हें जीतने वाले नहीं करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वह करते हैं। हारने वाले जो लोग होते हैं काम करना नहीं चाहते, अब जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो लोग करते हैं, फिर भी वो लोग करते हैं। हारने वाले मेहनत करना नहीं चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी वो जीत के कारण, अपने जोश के कारण वो उन सारे कामों को करते हैं। उन्हें भी अच्छा नहीं लगता सुबह सुबह रजाई में से निकलना, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है किसी को प्लान दिखाने जाना, उन्हें भी अच्छा नहीं लगता है किसी की ना सुनना, लेकिन फिर भी वो कर देते हैं, अपनी आदत बना लेते हैं करने की, इस वजह से वो सफल होते हैं और ना करने वाले असफल होते हैं। तो ये हमें देखना है भाई, कहीं ना कहीं सारी चीजों को हमें अपने अंदर डेवलप करना है। हारने वाले सुबह जल्दी उठना नहीं चाहते, लेकिन जीतने वाले उठना चाहते हैं। हारने वाले हर रोज प्रैक्टिस नहीं करना चाहते, जीतने वाले भी नहीं करना चाहते, लेकिन रोज प्रैक्टिस करते हैं। हर रोज कोई ऐसा नहीं जाता कि उनका प्रैक्टिस ना करें, प्लान ना दिखाएं। और वो एक क्वालिटी जो होती है वो कोर के अंदर होती है, और हमें बिजनेस का, अपने धंधे का हमें कोर बनना है, एक कोर लीडर बनना है। अगर कोर बन गए तो हम बहुत बड़ी कामयाबी तक जा सकते हैं, बहुत बड़े लेवल तक पहुंच सकते हैं। तो ये हमें चीजों को देखना है, अपने अंदर कोर की क्वालिटी को डेवलप करना है। हमारे दिमाग में दो फोरमैन होते हैं, कौन कौन से होते हैं साहब? ये बहुत अच्छी लगती है स्लाइड मुझे, और इन्हें जब जब ग्रेट महागुरु जी शेयर करते हैं, बताते हैं, बड़ा एक्साइटेड होता हूँ। पहला तो होता है मिस्टर विजय, और दूसरा होता है मिस्टर पराजय। अब दोनों फोरमैन हमारे दिमाग के अंदर ही बैठे हैं। जब मिस्टर विजय काम करने के लिए सोचते हैं, आपके दिमाग के अंदर जब मिस्टर विजय आप जिसको भी आदेश देते हैं वह काम पर लग जाता है। आपने बोला विजय को काम करो, लेकिन पराजय बोलता है कहां चक्कर में पड़ रहा है यार, अभी तो टाइम है, कर लेंगे आराम से, है जी। विजय बोलता है प्लान दिखाने चलते हैं, और पराजय बोलता है अभी नहीं, थोड़ी देर में चलेंगे। विजय बोलता है भाई सुबह कोर्ट ट्रेनिंग स्टार्ट हो गई है, पराजय बोलता है अभी थोड़ी देर और पड़ा रहा है यार बिस्तर में, अभी तो मजा आ रहा है? विजय बोलता है साहब फंक्शन में चल रहे हैं, पराजय बोलता है खामगा तेरा दिमाग खराब हो गया, 500 रुपए की टिकट लगेगी, 500 रुपए आने जाने में लगेंगे, तू खामगा डिस्टर्ब मत हो, घर में आराम से पड़ा रहे।
तो यही चीजें हैं, देखना है कहीं ना कहीं हमें पराजय की नहीं माननी, हमें विजय की माननी है। और विजय हमेशा काम पर लगाता है हमें, और पराजय हमें कहीं ना कहीं बहाने बनाने पर लगा रहता है, और बहाने हमें बनने अपने दिमाग के अंदर नहीं देने। तो हमें हमेशा इस चीज पर ध्यान देना है, विजय की बात हमें हमेशा माननी है। और अभी सोचना फिर भी हमारे एटीट्यूड के ऊपर ही है कि हम क्या सोचते हैं, कैसा सोचते हैं। हमें हमेशा अपने विजय भाई के बारे में सोचना है। परिस्थितियां जैसी हैं वो वैसी ही रहेंगी। अगर कुछ बदल सकता है, अगर कुछ बदलना है तो सिर्फ आपका नजरिया है, वो अपने नजरिए को बदलिए। परिस्थितियां सब ऐसी रहेंगी, ठंड में तो ठंडी पड़ेगी, गर्मी थोड़ी पड़ेगी। आप बताओ, ठंड में तो ठंडी ही पड़ेगी ना, ठंड आती इसीलिए है कि ठंड पड़े। आप सोचोगे गर्मी पड़ने लगे तो नहीं पड़ सकती, अब गर्मी में गर्मी पड़ेगी, लोई में लोई पड़ेगी, बारिश में बारिश पड़ेगी। लेकिन आप बदल सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ नजरिए को बदलिए। अगर आपको सर्दी लग रही है तो आप गर्म कपड़े पहनिए, अगर आपको गर्मी लग रही है तो आप एसी चलाइए, बारिश है तो आप छाता लगाइए। आप अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है भाई साहब, हमें अपनी परिस्थिति को बदलने की जरूरत नहीं है। परिस्थिति तो जैसी है वैसी ही रहेंगी, उन्हें कोई नहीं बदल सकता। सिर्फ और सिर्फ हमें अपने एटीट्यूड, अपने नजरिए को बदलने की जरूरत है। अगर हमने ये बदल दिया तो बहुत कुछ हो सकता है। अभी बात आती है 10 कोर स्टेप जिन पे हमें काम करने की जरूरत है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 10 कोर स्टेप एक ऐसा फॉर्मूला है इस बिजनेस के अंदर, जिन्हें हमने मान लिया, जिन्हें हमने समझ लिया, तो हमेशा हम कहीं ना कहीं अपनी सफलता, कहीं ना कहीं अपने अचीवमेंट की तरफ जा रहे होंगे। इन सारी चीजों को आपको हमेशा फॉलो करना है, हमेशा देखना है आपको। 8 स्टेप को आपको फॉलो करना है। जो हमारा 8 स्टेप ट्रेनिंग होता है वो हमें बताता है बारीकी से कि हमें बिजनेस के अंदर कामयाबी की तरफ कैसे जाना है। 10 कॉल आपको क्या करना है, पर डे प्लान दिखाने के लिए 10 लोगों को कम से कम कॉल करनी चाहिए। 10 लोगों को कम से कम आपको ईच वन टेस्ट पे काम करना चाहिए, निकलना चाहिए। बहुत जरूरी है। आपको हमेशा ट्रेनिंग में जाना चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन में जाना चाहिए, जहां भी हमारी ट्रेनिंग प्रेजेंटेशन होती है वहां में जाना चाहिए। ये हमें देखना, हमेशा टेस्ट मनी के बारे में हमें एकदम बताना चाहिए। जो हमारे बिजनेस के प्रोडक्ट हैं, जो हमने जो भी अचीवमेंट लिया है वो भी बताना है, लेकिन ज्यादातर हमें अपने प्रोडक्ट के बारे में भी बताना है। 100% यूजर बनना है, सारे के सारे प्रोग्राम अटेंड करने हैं हमें। जो भी हमारी रिकमेंडेड बुक है हमें कम से कम आधा घंटे पढ़नी चाहिए। अपनी टीम का प्लेयर बनना है हम लोगों को, ये सारी चीजें देखनी है हमें। तो अभी ये डाटा फॉर्म के बारे में बताया जा रहा है। डाटा फॉर्म पहले हुआ करता था, तो डाटा फॉर्म का मतलब यही है कि आप बैठे हैं तो कहीं ना कहीं रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो सारी चीजें आप लोगों को आनी चाहिए। तो जहां भी हमारे सिस्टम का प्रमोशन होता है, प्रमोशन करना आना चाहिए धुआंधार। तो इन सारी चीजों को हमें समझना है और इन सारी चीजों पर हमें काम करना है। गोल सेटिंग की बात करें, सही कारण की तलाश करें, एक लक्ष्य निर्धारित करें। बहुत सारे लोग इस बिजनेस में आ तो जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था हम आए क्यों हैं। वो एक सही कारण, एक सही लक्ष्य को निर्धारित कर ही नहीं पाते, बस चलते रहते हैं। और वही लोग होते हैं जिनका काम नहीं करने का मन करता है, जो घर से नहीं निकलना चाहते, जो काम करना नहीं चाहते, जो लोगों को प्लान दिखाना नहीं चाहते। सही मायने में उन्हें अपनी जिंदगी का कारण ही नहीं पता कि हम इस दुनिया के अंदर आ क्यों गए। अगर उन्हें यह पता चल जाए कि हम इस दुनिया के अंदर इसलिए आए, तो भाई साहब वो अपने घर पर बिल्कुल रहेंगे नहीं और निकलना स्टार्ट कर देंगे। जितना भी वक्त उनके पास, अगर 1 मिनट का भी वक्त है तो उस 1 मिनट का भी यूज करना स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखना है, सही कारण की तलाश करनी है, हमें अपने लक्ष्य को निर्धारित करना है। ड्रीम के बारे में बात करें, जो सपने देखने की हिम्मत रखते हैं वो पूरी दुनिया जीत सकते हैं। तो इन्होंने देखो किस लेवल से और कहां ले जाके खड़ा कर दिया। इनकी भी स्थिति परिस्थिति देख लो, धीरूभाई अंबानी को बहुत अच्छे से आप लोग जानते हैं, इनके बारे में बताया जाता है। एक पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डाला करते थे, लेकिन सोच इतनी बड़ी थी कि इनका जो मालिक था वो 50 पैसे की चाय पिया करता था और ये 5 रुपए की चाय पिया करते थे। फर्क इतना था, इनका मालिक एक ढाबे पर, इनका मालिक एक खोखे पर जाकर चाय पिया करता था, लेकिन ये 5 स्टार होटल में चाय पिया करते थे। सिर्फ और सिर्फ सोच का ही फर्क था। इनके सपने बड़े थे, इनकी जिंदगी के कारण बहुत बड़े थे, जिसकी वजह से आज इस लेवल पर बैठे और यहाँ तक पहुंचे। तो कहीं ना कहीं कारण यही है दोस्तों, हमारे ड्रीम इतने मजबूत नहीं होते, हमारे सपने, हमारी हिम्मत इतनी मजबूत नहीं होती जिसके लिए हम लगातार प्रयास कर सके, लड़ सके। लेकिन जिन लोगों की हिम्मत होती है, जिन लोगों के सपने बड़े होते हैं, जिन लोगों का विजन एकदम क्लियर होता है, उन्हें दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती। वो कहीं ना कहीं सफलता की तरफ जाते हैं। वो सारी चीजों को छोटी छोटी
मतलब अपने जिंदगी में जो परेशानियां उन्हें नहीं देखते, वो नजर नहीं आती उन्हें, वो सिर्फ और सिर्फ उन्हें एक चीज नजर आती है, सिर्फ और सिर्फ अपनी जीत नजर आती है। वो जीत हमें अपने अंदर कहीं ना कहीं आज से ही जीत की जो हिम्मत है वो लगातार बरकरार रखनी पड़ेगी, धीरू अंबानी की तरह। तो ये कहीं ना कहीं एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, अकेले नहीं है। क्या आपका सपना है? क्या क्या सपने हैं? आपके शहर में आपका खुद का बंगला हो, क्या सपना है आप लोगों का? उसके बाद में आपकी अपनी मनपसंद कार हो, आप अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकें, आप गोवा के बीच पर अपने परिवार के साथ मस्ती कर सकें, अपने माता पिता को पूरे भारत का भ्रमण करा सकें, अपने समाज के कुछ जरूरी कार्यों में सहयोग कर सकें। क्या आप चाहते हैं? ये सपने हैं आप लोगों के? तो ये सपने हैं तो आप इन्हें पूरा करने के लिए दम लगा देंगे, और सपने नहीं है, बोला साहब हमारे शहर में हमारे खुद के बंगले की बात करें तो बहुत सारे लोगों के पास बंगले ही नहीं है, वो तो फुटपाथ पे पड़े रहते हैं। बोला मन पसंद कार की जरूरत क्या है, खाना खा बेकार में पूरे परिवार को बैठा के एक साथ अगर कहीं निकल गए, एक्सीडेंट हो गया तो परिवार ही पूरा खत्म हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि पैदल ही चले, मरेंगे तो अकेले तो मरेंगे। है जी। बच्चे आईएएस पीसीएस, बहुत सारे बच्चे तो बिल्कुल प्राइमरी पाठशाला में ही पढ़ के मतलब वो निकल गए आगे और आईएएस पीसीएस बन गए। क्या जरूरत है साहब बड़े स्कूल में पढ़ाने की? क्यों जी? हमारे गांव के बराबर में एक पोखर है, उसी के बराबर में बैठ जाएंगे जाके भैंसों के साथ, वही हमारे लिए तो गोवा का बीच हो जाएगा साहब। है माता पिता को क्या जरूरत है साहब खाम बेकार में घुमाने की? उनका आराम करने का वक्त है, घर में आराम करेंगे, घूमेंगे वो। क्यों जी? और हमने ठेका थोड़ी ले रखा समाज के कार्य को करने का। है ये हमने मंत्री बना रखे हैं, सीएम अलग है, प्रधानमंत्री अलग है, ये क्यों बना रखे हैं हमने? तो एक नेगेटिव व्यक्ति इन सारी चीजों को खोजना स्टार्ट कर देता है, लेकिन देखिए सपने बड़े होते हैं, वो एक ही बात बोलता है, यस ये मुझे चीज चाहिए, इसी के लिए तो आया हूँ, इन सारी चीजों को पूरा करने का मेरे पास कोई आज तक सिस्टम ही नहीं था, लेकिन आज मिल गया, ग्रेट मारू जी, अल्लाह दम लगा दूंगा इसके लिए, तो मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं एकदम इन सारी चीजों के लड़ जाऊंगा। एक व्यक्ति ऐसा भी होता है, और एक व्यक्ति अपना नजरिया ही फिट नहीं रखता। तो जिनके सपने बड़े हैं वो लोग इन्हें पूरा कर सकते हैं, और मुझे पता है जितने भी पैनल पर हमारे साथी हैं, आज उन सभी हमारे साथियों का एक एक जो भी आपको स्लाइड के माध्यम से सपना दिख रहा है, ये एक एक सपना है आप लोगों का, एक एक चीज को आप हासिल करना चाहते हैं, और यही एक सिस्टम है जो आपको हासिल करा सकता है। हमारे ड्रीम, हमारे गोल, हमारा सपना, हमारे कारण ये है बिजनेस के अंदर आने के। हम चाहते हैं इन सारी चीजों को, और ये सारी चीजें आपको पूरा करने का एकमात्र स्थान है, वो है सिर्फ और सिर्फ सिर्फ वो है सिर्फ और सिर्फ आपका एक, जिस इंडस्ट्री के अंदर आ गए नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की एक नंबर 1 कंपनी, वो है सिर्फ इसी के माध्यम से हमारे सपने पूरे हो सकते हैं। लाइफ स्टाइल की बात करें तो कैसी कैसी होती है लाइफ स्टाइल, देखो बिजनेस के अंदर। आवाज आ रही है सर वीडियो की? तीरथराज सर वीडियो की आवाज आ रही है? जी गुरु जी आवाज आ रही है, चलिए लेकिन वीडियो नहीं दिख रही। हाँ एक मिनट अभी चलेगी जी। सॉरी। एक व्यक्ति तो क्या है, वो सोचता है पंगा लेने की जरूरत क्या है, मिस्टर पराजय, और एक व्यक्ति है मिस्टर विराजय, जो आपका वो सॉरी विजय, जो आपका फोरमैन है, वो बिल्कुल इनसे लड़ने के लिए मत देता यार, चल इन सारी चीजों को तो पाना यार, दुनिया में आया ही किस लिए है? इन्हीं सारी चीजों को पाना यार, ये लाइफ स्टाइल हमें भी चाहिए, ये लंबी लंबी कार है जो घर से भी बड़ी है, इनके बारे में कभी सपनों में भी नहीं सोच सकते थे, लेकिन आज जैसा एक मौका, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है, अगर ये यहाँ थोक के भाव में मिल रही है तो फिर थोक के भाव में अचीव करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? एक व्यक्ति ऑल्टो को लेके ही बिल्कुल वो सोच लेता है मेरी तो आ गई लैम्बोर्गिनी, तो ऑल्टो पे ही हमें सेटिस्फाई नहीं होना है, हमें अपने सपनों को बिल्कुल आगे तक लेके जाना है। और यहाँ लिखा है हमें अपने ड्रीम को क्या है, गोल में कन्वर्ट करना है, SML। आपको पहले 3 महीने के यानी यहाँ शुरुआत के जो ड्रीम होते हैं हमारे, पहले 3 4 5 महीने के, वो हमें बनाने शॉर्ट टर्म में, फिर मिडिल टर्म में बनाने, फिर लॉन्ग टर्म में बनाने। लेकिन ज्यादातर लोग गलती ये कर देते हैं
कि साहब हमें इस बिजनेस के अंदर आते डायमंड बना दो। अब डायमंड कब बनोगे साहब? मैं बनूंगा डायमंड, समझ लो 2021 के दिसंबर महीने में। चलो बढ़िया है साहब, लेकिन अभी क्या लेवल क्या है साहब? मैं भी बिजनेस के अंदर सिल्वर हूँ। लेकिन अब उससे पूछा जाए कि उसकी डायरी मेंटेन कर रहा है कि उसके प्लान फॉलोअप कितने हो रहे हैं, क्या स्थिति है? बोला प्लान फॉलोअप तो पिछले 15 दिन से किसी से मुलाकात करी नहीं है, वो डायमंड बनने का सपना लेके बैठा है। कैसे बने वही डायमंड? ये मतलब कहने का ये नहीं है कि आप 1 साल के अंदर, या आपके पास 10 महीने बचे हैं, दिसंबर के महीने में डायमंड नहीं बन सकता, पहले भी बन सकते हैं। आपके अंदर वो कुव्वत, आपके अंदर वो हिम्मत है। लेकिन डायमंड बनने के लिए जो आपको काम करना चाहिए, 10 महीने के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं आप, क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, अगर आप 10 महीने के अंदर डायमंड बनना चाहते हैं तो वो सारी चीजों को आपको करना पड़ेगा। लेकिन आपके एवरेज अगर आज की डेट में ऐसा मान लो अगर 50 प्लान पर डे का अगर निकल के आ रहा तो आप 50 प्लान कर सकते हैं, है? उसके लिए आपको टीम के साथ की जरूरत है। तो धीरे धीरे हमारे जो सपने हैं वो हमें अपने पहले सपने इसमें लिखना है, फिर इसमें लिखना है, फिर इसमें लिखना है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, यहाँ के और यहाँ के सपनों को छोड़ के वो इधर भागते हैं। बोला मुझे तो चाहिए साहब मर्सिडीज। मर्सिडीज भी मिलेगी लेकिन वो वक्त के हिसाब से मिलेगी। अब देख लीजिए ग्रेट महागुरु जी लोगों के पास में कितने कितने वक्त में आई हैं, उसी हिसाब से जैसे जैसे उन लोगों ने उन सारी चीजों को फॉलो किया है, लिखा है, वैसे ही हमें लिखना पड़ेगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने अपनी तरफ से स्लाइडें बना ली है, ये स्लाइडें उन्हीं लोगों ने बनाई है जिन लोगों ने इन सारी चीजों को अचीव किया, और जैसे जैसे अचीव किया वैसे वैसे इसके अंदर लिखा है। तो यहाँ हमारे छोटे छोटे सपने हो सकते हैं। पहले शुरुआत में आए हैं तो हमारा ड्रेस कोड ही हो सकता है, हमारा लैपटॉप हो सकता है, हमारे टूल्स हो सकते हैं, हमारी बाइक हो सकती है। ये सारी चीजें हमारे पास में होनी चाहिए जो शुरुआत के समय में होती है। इन सारी चीजों को आपको इसमें लिखना है कि ये चाहिए मुझे, गोल में कन्वर्ट करना है, और एक एक चीज को बिल्कुल क्लियर कट हम अपने सामने निकाल के लेके आना है। उसके बाद में यहाँ के बाद में फिर इधर लिख सकते हैं। थोड़े से हमारे सपने इन वालों सपने से थोड़े से बड़े हो सकते हैं, और यहाँ सपना हमारी एक कार तक का हो सकता है, 4-5 लाख रुपए तक का हो सकता है, हमें कार भी चाहिए यहाँ से। उसके बाद में लॉन्ग टर्म में आ जाइए, लॉन्ग टर्म में फिर आएंगे आप तो सारे सपने पूरे होंगे। अब यहाँ जो भी लिखना है वो लिख दीजिए। लिखने के लिए ऐसा नहीं है कि आज मना है आपको आज नहीं लिख सकते, लिख दीजिए आप, लेकिन काम आपको इधर से करना पड़ेगा भाई साहब, शॉर्ट टर्म वाले की तरफ से। अगर लॉन्ग टर्म की तरफ भागेंगे तो यहाँ कुछ नहीं मिलने वाला। तो आपको शॉर्ट टर्म से काम स्टार्ट करना है, और शॉर्ट टर्म से स्टार्ट करेंगे तो आपके साथ लेवल वाइज धीरे 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 सारी चीजों को आप पा सकते हैं। और बोला कि मैं तो पहली सीढ़ी पे कदम रखे और मैं तो लास्ट वाले फ्लोर पे जाना चाहता हूँ, तो फट जाएगा बीच में, तो होगा कुछ नहीं। बात समझ में आ रही है? तो कहीं ना कहीं हमें लेवल के हिसाब से काम करना है, और लेवल के हिसाब से काम करेंगे तो बड़ी कामयाबी हमें जरूर मिल सकती है। तो अभी यहाँ पर हमें अपने सपनों को क्या है देखना है, लिखना है, और हमने सपनों को लिख लिया तो बड़ी कामयाबी की तरफ हम जा सकते हैं। सपनों को आज ही लिखें, और बहुत जरूरी है। सपने बहुत सारे होते हैं हमारे, वो सारे के सारे सपने कहीं ना कहीं अपनी डायरी पेंटिंग करने हैं, आप लोग लिख लेने हैं। एक डायरी अपने सपनों की अलग बना लीजिए, और उसमें आपको सारे के सारे सपनों को लिखना है। और सपना वो नहीं होता जो सोने के बाद आता है, सपना तो वो होता है बल्कि आपको सोने ही नहीं देता है। तो इन सपनों के लिए हमें काम करना है। और अभी क्या है, आज का टाइम भी थोड़ा सा हो चुका है, ग्रेट महागुरु जी हमारे बीच में है। बाकी इन सारी बातों को कल डिस्कस करेंगे, और हो सकता है ग्रेट महागुरु जी के माध्यम से ही हो। और अभी क्या अपनी बात को मैं इधर ही विराम करना चाहूंगा।